अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज है उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको नेशनल पार्टीज़ के बारे में बताया। आज हम उसी नेशनल पार्टीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बीएसपी कौन से पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी जिसको हम कहते हैं। बीजेपी के बारे में मैंने बताया, सीपीआई के बारे में मैंने बताया, सीपीआईएम के बारे में मैंने बताया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में मैंने बताया। मैंने कहा कि आपको कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है, कंडीशंस है जिसके बिना पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो आज हम यहाँ पे कहेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या है। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस इन मैनी स्प्लिट्स। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो इसको पॉपुलरली मशहूर जो इसका नाम है वो कांग्रेस पार्टी कहता है हिंदुस्तान में। ये दुनिया का सबसे एक पुराना जो पार्टी है उनमें से एक गिना चुना जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट पार्टीज़ के लिस्ट में आ जाता है। इस पार्टी का जो संग बुनियाद है वो 1885 में रखा गया। 1885 में इस पार्टी का बुनियाद रखा गया और इसमें जो है बहुत सारे स्प्लिट्स मीन्स इस पार्टी में बहुत सारे टुकड़े जो है हमें देखने को मिलता है। और इस पार्टी का संग बुनियाद जो है वो कब रखा गया? 1885 में। Played a dominant role in Indian politics at the national level and state level for several decades after India's independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India. अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टीज में गिना जाता है, चुना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका संग बुनियाद जो है 1885 में रखा गया और उसके बाद जो है इस पार्टी को बहुत सारे स्प्लिट्स का सामना करना पड़ा। स्प्लिट्स हियर मीन्स इस पार्टी में बहुत सारे टुकड़े हो गए। ठीक है, तो इसके बाद ये पार्टी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। बहुत सारे डिकेट्स के बाद मींस हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद डिकेट टू डिकेट मींस आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद इस पार्टी ने अपना रंग दिखाया है। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, इसके टाइम से लेकर आज के डेट तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है हिंदुस्तान के इंडियन पॉलिटिक्स में दिखा रहा है। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू का टाइम था उससे लेकर आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेक्युलर पार्टी के हिसाब से हमारे नज़रों के सामने आया है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। अगर हम हिंदुस्तान के जो सेंटर लेवल पे जो रूलिंग पार्टी देखेंगे इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है काफ़ी हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक 1977 तक का ताल्लुक़ है, जब से 1950 के बाद 1977 तक जो डेमोक्रेटिक फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ इलेक्शन जो हुआ, जनरल इलेक्शन लोकसभा का, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक मींस 1980 टू 1989 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फिर से अपना डोमिनेंट रोल प्ले करता है सेंटर लेवल पर मींस लोकसभा के इलेक्शन पर, पार्लिमानी इंतखाबात में। इसके बाद आफ्टर 1989 इट इज सपोर्ट डिक्लाइनेड बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स। इसके बाद 1989 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपना जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स जो होता है वो काफ़ी हद तक खो देता है, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक सक्सेसफुल पार्टी बनकर पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में अक्रॉस सोशल डिविजन्स, बिना किसी अफरा तफरी के, बिना किसी समाजी तफर्रुक़ के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ए सेंट्रिस्ट पार्टी, नेदर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट,
In its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities. The INC supports new economic reforms but with a human face. Leader of the United Progressive Alliance UPA government from 2014 to 2019, 2004 to 2019. In the 2019 Lok Sabha election, it won 52 seats. अगर हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक सेक्युलर और उसका जो आइडियोलॉजी है वो एक लिबरल और एक इंडिपेंडेंट स्टैंड वाला आइडियोलॉजी है. इट इज़ नेदर लाइक बीजेपी आइडियोलॉजी दैट इज़ फुल हिंदुत्वा. ठीक है, ना तो ये पूरा लेफ्टिस्ट है ना तो ये पूरा राइटिस्ट है. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो लेफ्टिस्ट भी नहीं है और वो राइटिस्ट भी नहीं है. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो सेक्युलर है. इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो सेंट्रिस्ट है. मींस ये सेंटर पे बैठेंगे. सेंटर पे बैठने का मतलब ये नहीं कि दिल्ली में बैठेंगे. ये इसका मतलब ये है कि इसका जो आइडियोलॉजी है वो सारे मज़ाहिब के लोगों को, सारे कास्ट को, सारे सोशल डिविजन्स को, सारे रीजन के लोगों को साथ लेके चलने वाला है. इसीलिए इसको सेंट्रिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहता है. इसने कोशिश भी किया. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो है ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है लेकिन ह्यूमन फेस के हिसाब से. ठीक है, सारे लोगों का भला हो इसलिए ये काम करता है. इसके बाद लीडर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो मैंने कल बताया था कि जो भाजपा सरकार, जो बीजेपी सरकार जो क्या बनाता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है, उसको हम NDA कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. लेकिन जो बीजेपी सरकार जो कोलिशन बनाता है उसको हम कहते हैं, जो कांग्रेस सरकार जो कोलिशन बनाता है उसको हम कहते हैं UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जो लीडिंग पार्टी है, जो डोमिनेंट पार्टी है, जो सबसे पावरफुल पार्टी है, UPA सरकार. जब भी UPA सरकार बनता है और उसका कोलिशन 5-6 पार्टीज का कोलिशन बनता है तो उसका लीडिंग पार्टी हमेशा कौन रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस रहा है. अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो 2004 से लेकर 2019 तक इसने अपना रोल जो है सेंटर और स्टेट लेवल पे प्ले किया है. 2019 के इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 52 सीट्स जीतने में कामयाब हो जाते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर करना है, NDA सरकार, मैंने बताया कि आपको जब कभी भी बीजेपी सरकार, बीजेपी जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाता है, बीजेपी और अपने जो छोटे छोटे पार्टीज हैं उनकी मदद से बीजेपी एक सरकार बनाने की कोशिश करता है. और जब कभी भी बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी होता है और उसका जो कोलिशन जो पार्टियां होते हैं, दूसरे जो पार्टीज होते हैं, छोटे छोटे पार्टी जो बीजेपी के साथ कोलिशन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन सारे कोलिशंस को, उन सारे ग्रुप्स को जो बीजेपी के साथ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो बीजेपी के साथ बन जाते हैं, दैट आर कॉल इट NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ठीक है, तो जो कोई भी बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस को लीडिंग पार्टी मानते हैं और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोज पार्टीज आर कॉल इट UPA, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस. ठीक है, तो 2019 के इलेक्शन में 52 सीट्स कांग्रेस को आ जाते हैं. तो आई थिंक आपको भी पता है कि 300 प्लस सीट जो है भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जीतने में कामयाब हो जाते हैं. इसके बाद जो हमारा लास्ट जो नेशनल पार्टी यहाँ पे लिखा है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्या है? फॉर्मेड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, एस्पोज डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, wants that high offices in government could be confined to natural born citizens of the country. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसका यहाँ पे निशाना है घड़ी है, वॉच. ठीक है, स्टैंड वॉच है जिसको हम टेबल पे रखते हैं, स्टैंड वॉच इसका निशाना है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. इससे पहले जो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा, इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन्होंने यहाँ लिखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्प्लिट हुआ था. स्प्लिट मीन्स टुकड़े हो गए थे. जिस तरीके से CPI का स्प्लिट होकर CPI और CPIM बन गया, इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्प्लिट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी रह गया, दूसरा पार्टी 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. तो जो NCP है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वो स्प्लिट होकर बना हुआ पार्टी है. ये पार्टी
एस्पोज करता है, मीन्स सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को ये सपोर्ट करता है। गांधीयन सेक्युलरिज्म को, जो गांधी जी के हिसाब से सेक्युलरिज्म का मतलब क्या था, गांधीयन सेक्युलरिज्म को ये सपोर्ट करता है। इक्विटी को ये सपोर्ट करता है, इक्विटी मीन्स जस्टिस, इंसाफ वाला सोसाइटी। इसके बाद सोशल जस्टिस, समाजी तौर पर जस्टिस को भी ये सपोर्ट करता है। एंड फेडरलिज्म को भी ये सपोर्ट करता है। ये पार्टी चाहता है कि जो हाई ऑफिस का, जो गवर्नमेंट का जो काम है वो कन्फाइंड रहे नेचुरल बोर्न सिटीजन्स को। एनसीपी कहता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये कहता है कि जो ऑफिस में बड़े बड़े जो पोस्ट्स होते हैं, जो हिंदुस्तान के ऑफिस में, दफ्तर में जो बड़े बड़े काम होता है, जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं, वो सारे ओहदे जो है हिंदुस्तान के नेचुरल बोर्न सिटीजन्स को मिलना चाहिए। जो प्योर हिंदुस्तानी हैं, जो प्योर इंडियन हैं, जो कहीं और से आया हुआ नहीं है, इनको मिलना चाहिए हिंदुस्तान में जितने भी ऑफिशियल पोस्ट्स हैं। तो यही इस पार्टी का कहना है। बाकी सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, बाकी ये सारी चीज़ें सिमिलर टू इंटरनेशनल कांग्रेस। ये पार्टी जो है महाराष्ट्र में अपना रंग जमाने में कामयाब रहा है। इसके अलावा इस पार्टी का जो जट हमें देखने को मिलता है मेघालय, मणिपुर और आसाम में। ए कोलिशन पार्टनर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004, ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनसीपी क्या करता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो 2004 में कोलिशन सरकार बनाता है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के अंडर, ठीक है। तो 2004 में महाराष्ट्र में एनसीपी अपना सरकार बनाता है विद द हेल्प ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। इसके बाद स्टेट पार्टीज में आपका क्या आ जाता है, अब तक हमने जो पढ़ा था दैट और नेशनल पार्टीज, अब हम देखेंगे स्टेट पार्टीज वो होते हैं जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। नेशनल पार्टीज वो होते हैं जो नेशनल लेवल पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। अदर देन दिस 7 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज। दीज आर कॉमनली रिफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज, yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like the Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal, having national level political organization with units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front, and Telangana Rashtriya Samiti and are conscious about their state identity, ठीक है। तो अगर हम स्टेट पार्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं उसमें से बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ बनाया है, कुछ पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ बनाया है। तो स्टेट पार्टीज़ भी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियाज बनाया है, और नेशनल पार्टीज़ को भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियाज बनाया है, ठीक है। तो इन स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं। इन पार्टीज़ का जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। कुछ पार्टीज ऐसे हैं जो नेशनल पार्टी हैं लेकिन वो स्टेट लेवल पर भी अपना रंग जमाने में कामयाब हुआ, जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये नेशनल लेवल पार्टीज हैं लेकिन इनका छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। तो इसके अलावा बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये कुछ ऐसे स्टेट पार्टीज हैं जो अपने स्टेट में अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपने स्टेट की आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काम करते हैं और ये काफ़ी सीरियस हैं, ठीक है। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज आर एक्सपेंडेड। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया politically more and more diverse. No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. As a result, the national parties are compelled to form alliance with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. This has contributed to strengthening of federalism and democracy in our country. See the map on the next page for details of these parties. इन स्टेट पार्टीज की वजह से अगर हम पिछले 3 डिकेड्स में देखेंगे, डिकेड्स का मतलब क्या है, एक डिकेड में DECADE, एक डिकेड में 10 साल आता है, ठीक है। अगर हम पिछला 30 साल में देखेंगे, 3 डिकेड्स का मतलब क्या हुआ, 10 साल वाला 3 आ गया, ठीक है। तो 3 डिकेड्स, ठीक है। अगर हम इन 3 डिकेड्स में देखेंगे तो क्या हुआ,
अगर हम इन 3 डिकेड्स में देखेंगे तो ये स्टेट पार्टीज़ जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंड होते आ रहा है, और लोकसभा के इलेक्शन में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर्स भर रहा है, रंग भर रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना जितना स्टेट पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़ बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा इलेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा पार्टी होते हैं उतना ज़्यादा वोट डिवाइड होते हैं, समाजी तौर पर डिवाइड होते हैं, पॉलिटिकली डिवाइड होते हैं। तो इसके हिसाब से पार्लियामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हमें देखने को मिलता है। और 1990s के बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्योरली जो है मेजोरिटेरियन वोट किसी को भी नहीं आ रहा है, सबको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस सिमिलर और छोटे छोटे स्टेट पार्टीज़ की वजह से, ठीक है। सीधा मैप ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपको नक्शा दिखा रहा है कि कौन से पार्टी किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पार्टीज़ हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक स्टेट पार्टी है, इसको 1939 में बनाया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, इसका साइकिल है निशाना, ये भी एक स्टेट पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे एरो में दिखाया गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999, ये इसका इंक और पेन है। इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी 1992। तो इसी तरीके से रीजनल पार्टीज़ ये सारे हैं। 2018 तक जितने भी रीजनल पार्टीज़ बना हुआ था ये आप यहाँ से और अपनी बुक से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।